तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला आवाम ने करना है। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की ज़रूरत है तो हो जाना चाहिए। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी और 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ आबादी और वही सूबे हैं। तो हमें सोचना होगा, क्या ये गुड गवर्नेंस है? मसाइल हल नहीं हो रहे तो गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का दारोमदार गुड गवर्नेंस पर है। आवाम की ख्वाहिश भी गुड गवर्नेंस है। आवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहिए। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान पाक अफवाज का दो टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्द रियासत के सामने न झुके तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे या हम उन्हें खत्म कर देंगे। दहशतगर्दों को अब समझ आ गया कि उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्द आवाम को तकलीफ देंगे तो हम उन्हें वो तकलीफ देंगे कि क़यामत तक याद रखेंगे। DGISPR ने कहा, भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी है। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के भारतीय माए बाप हैं। मार्का हक में हिकमत अमली नाकाम होने पर बलोचिस्तान पर नजरें जमाई गईं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। तालिबान की डिप्लोमेसी में दहशतगर्दी है। ये अफगानिस्तान नहीं, तालिबान रजीम के जेर कब्जा इलाका है। तालिबान रजीम दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। हम बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस थे। DGISPR ने कहा, रियासत का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल पर बात करें तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, लेकिन मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके हैं। कहा गया, मकबूजा कश्मीर से आने वाले कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। आप इलेक्शन लड़ें, अक्सरियत हासिल करें, कानून साजी के जरिए जो करना चाहते हैं करें। उन्होंने कहा, आइनो कानून नहीं, हम डंडे के जोर पर करेंगे। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, जो बात की गई वो नाकाबिले फ़हम है। शहादत अफवाज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। फ़लसफ़ा शहादत पर ही अफवाज पाकिस्तान खड़ी है। जो बंदा शहादत के लिए तैयार होता है, क्या वो पैसों के लिए तैयार होता है? आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पैसों के लिए शहीद होते हैं। हमने कब कहा कि लश्कर बनाए? सिविल डिफेंस का तसव्वुर पूरी दुनिया में होता है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, नाम है। रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज है। हमारी पहली और आखिरी शनाख्त पाकिस्तानी होनी चाहिए। हुकूक से पहले कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों पर बात क्यों नहीं करते? इसके लिए भी एक तहरीक चलानी चाहिए। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई इलाके डूब गए। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी ही पानी। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां डूबी रहीं। पानी घरों में दाखिल। शहरी बाल्टियां भर भर कर घरों से पानी निकालते रहे। जिना पार्क, अंडरपास और राजा बाजार में पानी जमा रहा। मिसरियाल रोड के करीब बच्चा नाले में डूब गया। इस्लामाबाद में तेज बारिश, बाराकहू, बनीगाला और पार्क रोड समेत कई इलाके डूबे रहे। गलियां नहर का मंजर पेश करती रहीं। पानी घरों, दुकानों में दाखिल हुआ। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। पार्क रोड पानी में गुम, गाड़ियां डूबी रहीं। 7th एवेन्यू अंडरपास में भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर इंतखाबात की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन धांधली की शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। पोलिंग स्टेशन के नताइज, बैलेट पेपर्स और इंतखाबी रिकॉर्ड आवाम के सामने रखा जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है। हमें किसी का एहसान नहीं, हमारा हक चाहिए। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। कोयटा के करीब कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। 34 कानकन जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। कान में फंसे दीगर 2 कानकनों की तलाश। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, बलूचिस्तान का मसला वहाँ के इलीट सरदार हैं। इलीट तबका चाहता है गरीब का बच्चा पढ़े नहीं गुलाम रहे। कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस हैं। कहते हैं बजट में हिस्सा दो वरना दहशतगर्दी कराएंगे। उन्हें मसला है हमारे पैरों को क्यों हाथ नहीं लगाया जा रहा। ये लेवीज फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं। ये गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं। इन्हें कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करने की आदत है। हम इलीट और सरदारों से नहीं आवाम से बात करेंगे। ये लोग बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने वाले अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से चल रहे हैं। BLA का सोशल मीडिया कौन चला रहा है देख लें। 300 से ज्यादा भारतीय वेबसाइट्स बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। पाकिस्तान का एक ग्रुप बगैर किसी तहकीक के बयानिए का हिस्सा बन जाता है। अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और दीगर तमाम गिरोहों को गैर मुसल्ला करने का मुआहिदा कर लिया। ट्रंप ने कहा, जैसे ही हमास को गैर मुसल्ला करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब पेशरफ्त है। मुआहिदे पर मुनज़्ज़म तरीके से मरहलावार अमल किया जाएगा। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी फोर्स के साथ मिलकर जिम्मेदारी संभालेगी। मिस्र के सदर की बंदरगाह पर ड्रोन हमले की मुसम्मत। कहा, वाक़या खित्ते में कशीदगी को मज़ीद वसी तनाज़े में तब्दील कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ड्रोन हमले के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है। हम सबको इसराइल की साजिशों और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से अलर्ट रहना चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की मिस्र की बंदरगाह पर ड्रोन हमले की मुज़म्मत। मिस्र के साथ यकजहती का इजहार। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद आलमी तवानाई कीमतों और महंगाई के खतरात बढ़ गए। जुलाई में महंगाई 10% तक रहने का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी सूरत हाल और मालियाती मंडियों में उतार चढ़ाव से मनफी खतरात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने मौसर अंदाज में सूरत हाल से निमटने की सलाहियत में इजाफा किया। महंगा पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की आज के लिए कीमत ₹336.15 हो गई। 10 दिन में पेट्रोल की कीमत ₹20 से ज्यादा बढ़ी। डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफा। 1 लीटर डीजल ₹2.42 मजीद महंगा। डीजल की आज के लिए कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। 10 दिन में डीजल की कीमत में ₹33 के करीब इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कल के लिए कीमत का ऐलान आज रात दोबारा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत आवाम की एक एक पाए का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी को आवाम के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ओकरा की तंजीमों की हिदायत। कहा, हर शोबे और मनसब के लिए माहिरीन की मेरिट पर तैनाती की जाए। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर काम तेज किया जाए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों का आगाज कल से होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हतमी हल्काबंदियां 17 अगस्त को शाया की जाएंगी, जिसके बाद पंजाब हुकूमत से इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शेड्यूल में तब्दीली के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा के लिए निशाने इम्तियाज मिलिट्री का एजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एजाज देने की मंजूरी दी। मरी में मुसलसल मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। एक्सप्रेसवे समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। एक्सप्रेसवे के करीब 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत खाली होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे पर दरख्त गाड़ी पर गिर गया। एक शख्स जख्मी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नालालई में पानी की सतह बुलंद। नाला कोरंग में भी तुग़यानी। गवाल मंडी के मकाम पर नालालई में पानी की सतह 8.5 फीट तक बुलंद। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 8 फीट। रेस्क्यू और वासा का अमला नशेबी इलाकों में तैनात। लाहौर, सरगोधा, चिन्योट समेत पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सरगोधा में नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ। खुशाब, मियांवाली, पिंड दादन खान, जलालपुर भटिया में भी बारिश। फतेहजंग और टैक्सला में भी बादल बरसे।
पेशावर में मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल, कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, 70 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बाजोड़ और लोयरदीर में भी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। पेशावर, खैबर, मर्दान, सवाबी और सवात के इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। घर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक खेतों से वापस घर जाने वाले अफराद आसमानी बिजली की जद में आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोयला कान हादसे पर इजहार अफसोस। सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता, कहा खैबर पख्तूनख्वा के मजदूर भी कान में मौजूद थे। मैयतों की आबाई इलाकों को मुंतकली के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात किए जाएँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हर मुमकिन ताउन और इंतजामात की यकीन दहानी। लाहौर में मां और 3 बच्चों की अमवात का केस, मां मरकजी मुलजिमा निकली। DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा खातून ने बच्चों को आइसक्रीम जहर मिला कर दी, खुद भी खाई। खातून ने शौहर को भी केमिकल वाली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। खातून ने ऑनलाइन केमिकल ऑर्डर किया, केमिकल शॉप मालिक और राइडर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने 5 दिन में सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास, जापानी, चीनी टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कंसल्टेंसी की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा साफ पानी मंसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है, सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कोई मुमलिकत खुदादात को तोड़ नहीं सकता, दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। रियासत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप तशद्दुद के जरिए कुछ हासिल करना चाहते हैं तो भूल जाएं। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। मासूम लोगों को गुमराह करने वाले अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध भर में 4 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। हुकूमत का चहलुम हजरत इमाम हुसैन के मौके पर स्कूल बंद रखने का ऐलान। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स का लाइसेंस मुअत्तल होगा। CTO लाहौर ने खबरदार कर दिया, कहा कमर्शियल गाड़ियों के रूट परमिट भी मुअत्तल किए जाएंगे। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, कश्मीर के 10 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब, खड़ी फसलें मुतासिर, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। मुतासरीन की नकले मकानी। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया जहलुम, रावी, काबुल और उनसे मुल्हिका नदी नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ज़िले इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। हाफिजाबाद में सैलाबी पानी पार कराने के लिए सहराई जहाज आ गया। पैदल और सवारों के लिए ऊंट की सर्विस चल पड़ी। सैलाबी पानी पार करने के लिए फी सवारी 50 रुपए किराया मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल कर रही है। विफाक और सूबों के दरमियान बाहमी ताउन तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, पाकिस्तान के साथ दरीना शराकतदारी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कारोबारी बरादरी को साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे का कलीदी किरदार है। मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजरों की मुलाकात, ताजर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत तमाम वसाइल बरूएकार लाएगी। यूरोप जाने की ख्वाहिश, मराकश से हजारों अफराद ने स्पेन के सरहदी शहर पर धावा बोल दिया। 3000 के करीब तारिकीन वतन बाढ़ तोड़कर स्पेन में दाखिल, कुछ समंदरी पट्टी को तैर कर अबूर कर आए। पुलिस के साथ झड़पें, हिस्पानवी हुकूमत ने फौज तैनात कर दी। सरहद अबूर करते हुए हलाक होने वालों की तादाद 57 हो गई। जारे मिजाज बेटे को तोहफे में राइफल देना संगीन जुर्म करार। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के जज का फैसला, कत्ल करने वाले 14 साल लड़के को उम्र कैद। वार्निंग के बावजूद राइफल तोहफे में देने पर वालिद को 15 साल कैद की सजा। लड़के ने 2024 में स्कूल में फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल किया था।
मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का यौम विलादत। फातिमा जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम की जदोजहद में अपने भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान के लिए आपकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा।